दोस्तों कहीं ना कहीं आज की ये खबर आपके दिल को दुखा सकती है, क्योंकि ये खबर है हमारे दोस्त रूस की। और कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के मन में रूस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। भले ही आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो लोग कहेंगे कि अब हमें रूस से शिफ्ट होकर अमेरिका की तरफ जाना चाहिए। वहीं कहीं मेरे भाई लोग ऐसे भी होंगे जिनका मानना होगा कि हमें अमेरिका और रूस छोड़कर यूरोप की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, उन लोगों से दोस्ती बढ़ानी चाहिए। लेकिन उन सभी लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं रूस के लिए एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो होगा ही होगा। और यही कारण है कि मैंने कहा है कि ये खबर देखने के बाद आपका दिल दुख सकता है, लेकिन खबर के अंत में आपको एक खुशी भी मिलेगी। अब ऐसा क्यों, तो पहले आप खबर देखिए। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस के अंदर दवाइयों की भारी किल्लत हो गई है। और यहाँ पर बात केवल महंगी और एडवांस दवाइयों की मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो छोटी छोटी दवाइयाँ हैं जैसे कि पैरासीटामोल, आइप्रोवेल, इसके अलावा मॉर्फिन की जितनी भी दवाइयाँ होती हैं उन सभी की भारी किल्लत हो गई है। इतनी ज्यादा किल्लत बढ़ गई है कि युद्ध में सेना को भी पेन किलर नहीं मिल पा रही है, वो भी इस टाइम पर दर्द में करा रहे हैं। इतना ही नहीं, रूस के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो वहाँ पर बच्चों के हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर भी दवाइयों की भारी कमी है। और इसी वजह से रूस एक बार फिर से दौड़कर भारत के पास आया है और कहा है कि आप हमें तुरंत ओवर द काउंटर दवाइयाँ सप्लाई करना शुरू कर दो, क्योंकि हमारे देश में छोटी से छोटी दवाई नहीं मिल पा रही, हमारे लोग दर्द में करा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम उसी रूस की बात कर रहे हैं जो कि मिलिट्री के मामले में नंबर 2 सबसे बड़ी सुपर पावर माना जाता है। और अब से कुछ दशक पहले की बात करें तो दुनिया का सबसे पावरफुल देश भी माना जाता था। अब वहाँ पर भी छोटी छोटी दवाइयों की कमी हो गई है, लोग बुरी हालात में है। लेकिन अच्छी बात ये है कि भारत सरकार ने इस पर तुरंत एक्शन लिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत सरकार ने जितनी भी दवाइयाँ हैं, स्पेशली जो दवाइयों की कंपनी है, उन सभी को कहा है कि आप तुरंत ऐसे एक्सपोर्टर को ढूंढो, ऐसे व्यापारियों को, कंपनियों को ढूंढो जो कि प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए रूस तक दवाइयाँ या फिर दवाइयों का जो कच्चा माल है वो रूस तक पहुंचा सके, ताकि रूस उन्हें टैबलेट या फिर इंजेक्शन के रूप में बदलकर अपने आम लोगों और युद्ध के मैदान में लड़ रहे सैनिकों को तुरंत पहुंचाए। क्योंकि ये स्थिति इमरजेंसी से भी ज्यादा पड़ेगी है। इसे अगर हम एक्सट्रीम इमरजेंसी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और रूस को तुरंत भारत मदद सप्लाई करने के लिए अपना सब कुछ झोंक रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा अब से एक हफ्ते पहले व्लादिमीर पुतिन ने ये बात क्यों कही कि अब रूस युद्ध खत्म करने को रेडी है। क्योंकि न केवल दवाइयों की कमी रूस में हो रही है, बल्कि आम लोगों को पेट्रोल डीजल भी नहीं मिल पा रहा है। और इसी वजह से अब से कुछ ही दिन पहले रूस ने भारत से आग्रह किया था कि आप हमें पेट्रोल डीजल सप्लाई कीजिए, और ये मदद भी भारत ने ही करी थी। और मैं आपको बता दूं, अब वो दिन भी दूर नहीं है जब रूस से खबर आएगी कि उनके पास गोलियां और एमिनिशन की भी भारी कमी आ गई है। इसके अलावा खाने पीने की समस्या आ गई है। यही कारण है कि अब रूस को ये युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। अभी तक ये सारा खेल रूस के हाथों में था, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब ये सारा सिचुएशन रूस के हाथ से निकल रही है। अब रूस का इस युद्ध को जीतना संभव नहीं है। और जब आप जीतने की संभावना कहीं ना देखो ना, तो यही अच्छा रहेगा कि आप अपने लॉस्ट कट करो और वहाँ से तुरंत निकल लो, क्योंकि जितनी देर आप वहाँ पर फंसे रहोगे नुकसान उतना ही ज्यादा होने वाला है।